बंदिशी, लेखिका स्नेहा इंगले, एपिसोड 3। दो महीने ऐसे ही चले गए। उसके बाद कल्याणी ने महेंद्र को कॉलेज में कभी नहीं देखा। वो रोज सोचती रही कि आज उससे मुलाकात होगी, आज वो दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल्याणी उसे रोज याद करती रही। और फिर एक दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे बहुत बड़ा पोस्टर लगा, ड्रामा एसोसिएशन प्रेजेंट्स न्यू प्ले विद न्यू आर्टिस्ट, बंदिशी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय महेंद्र सिंह। डेट 12 जनवरी 2015, टाइम 4 PM, वेन्यू B3 ऑडिटोरियम। और ये देख के कल्याणी का दिल थम सा गया। महेंद्र सिंह फाइनली मिल गया। कितने दिनों से मैं इसे ढूंढ रही थी, लेकिन कहाँ था ये अब तक? कॉलेज में इतने दिन दिखा क्यों नहीं? खैर छोड़ो, परसों मिलेगा ना। कल्याणी मन ही मन में बातें करते हुए खुशी खुशी वहां से चली गई। 12 तारीख को कल्याणी सुबह जल्दी कॉलेज पहुंच गई। उसे याद था कि आज महेंद्र का नाटक है। उसने घर में कुछ बहाना बना दिया कि आज एक्स्ट्रा लेक्चर्स होने के कारण वो घर देर से आएगी। दोपहर को सारे लेक्चर्स खत्म होने के बाद 3 बजे के आसपास वो ऑडिटोरियम पहुंच गई। जैसे ही कल्याणी ऑडिटोरियम के अंदर आई, उसने देखा कि पूरा ऑडिटोरियम खाली था, कर्टेन ऑफ था। नाटक शुरू होने में अभी बहुत समय था। कल्याणी यहां वहां फेरे लगाने लगी। तभी विंग से उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई थी। टेक्नीशियन, लाइट्स वाले, म्यूजिक वाले, नाटक के कलाकार धीरे धीरे आ रहे थे। तैयारी शुरू होने लगी। कल्याणी सेंटर लाइन की 3rd रो की एक सीट पे बैठ गई। उसने मोबाइल निकाला और मैसेजेस देखने लगी। तभी स्टेज से ही उसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। ये किसकी आवाज है? महेंद्र? हाँ, स्टेज पे महेंद्र ही था। उसके सह कलाकारों को, बैक स्टेज आर्टिस्ट को सूचनाएं दे रहा था। उसे देखते ही कल्याणी का दिल एक और बार थम गया। महेंद्र ने मरून कलर की फॉर्मल शर्ट और क्रीम ट्राउजर पहनी थी। वो पहले से ज्यादा हैंडसम और फ्रेश लग रहा था। कल्याणी उसे देखे जा रही थी। आखिर कब से वो उसे देखना चाहती थी, मिलना चाहती थी। ऑडिशन के बाद से वो उसे कभी नहीं मिला। कल्याणी को लग रहा था कि अभी उसके पास जाए और अपने दिल का सारा हाल बताए। महेंद्र स्टेज से नीचे उतरने लगा। यह देखकर कल्याणी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यार, ये तो नीचे ही आ रहा है। मेरी तरफ देखेगा? क्या मुझे पहचानेगा? महेंद्र म्यूजिक वाले के पास आके उसे कुछ समझाने लगा। तभी उसका ध्यान कल्याणी की तरफ गया। वो पूरे ऑडिटोरियम में अकेली ही बैठी थी। आई थिंक हम पहले मिल चुके हैं। हाँ सर, मैं कल्याणी उस दिन ऑडिशन में आई थी। ओ हाँ, कैसी हो? और इतनी जल्दी? आई होप यू विल एंजॉय दिस प्ले। यस सर, आपने लिखा है तो अच्छा ही होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं। कल्याणी को लग रहा था कि उससे क्या बात करूं और क्या नहीं। तभी पीछे से महेंद्र को किसी ने आवाज दी, माही। चलो मिलते हैं, बाय। बाय सर। महेंद्र फिर स्टेज की तरफ मुड़ा, सीढ़ियों से स्टेज पे चढ़ने लगा। कल्याणी उसे पीछे से देखी जा रही थी। वो सोचने लगी, कितना अच्छा है ये, इतना टैलेंटेड होके भी कितना डाउन टू अर्थ, ऊपर से हैंडसम भी। क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी? कल्याणी मन ही मन में शर्माई और फिर से फोन पे लग गई। कुछ लगभग 10 मिनट के बाद स्टेज के विंग से उसे कुछ लोगों की जोर जोर से आवाजें सुनाई थी। कल्याणी ने पास जाके सुनने की कोशिश की तो देखा महेंद्र और उसके साथी बहुत परेशान थे। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? कल्याणी ने धीमी आवाज में उन सभी से पूछा। अरे कल्याणी, तुम? अच्छा हो तुम आ गई। दरअसल बात यह है कि हमारे नाटक की मेन कलाकार को कुछ इमरजेंसी आ गई, वो नहीं आ सकती। प्लीज उसका रोल तुम कर लो ना। अब इस समय हमें दूसरी कलाकार मिलना बहुत मुश्किल है। महेंद्र ने चिंतित स्वर में कल्याणी से पूछा। क्या? मैं? कल्याणी जोर से चिल्लाई। लेकिन सर, मैं कैसे? इतना कम समय बचा और मुझे
अरे 4-5 ही डायलॉग्स हैं, बहुत आसान है, मैं सब कुछ समझा दूंगा। प्लीज कर लो, बहुत जरूरी है हमारे लिए। कल्याणी सोच में पड़ गई। एसपी कॉलेज का इतना बड़ा ड्रामा इवेंट, मैं कब से इंतजार कर रही थी इस अपॉर्चुनिटी का। अब तो अपॉर्चुनिटी खुद मेरे पास आई है, वो भी बिना ऑडिशन के। अब मैं क्या करूं? प्लीज कल्याणी, कर लो ना प्लीज। ग्रुप के सभी लोग कल्याणी से विनती करने लगे। ओके, ठीक है, मैं कर लूंगी। महेंद्र सर, प्लीज मुझे मेरा रोल और स्क्रिप्ट ठीक से समझाइए। बहुत कम समय बचा है, वो भी 45 मिनट। ग्रेट, थैंक यू सो मच कल्याणी। लीना, प्लीज इसे ग्रीन रूम में ले जाओ। कल्याणी, ये लीना है, ये तुम्हें सब कुछ समझा देगी। बहुत सोचने के बाद कल्याणी ने हां बोल दिया और महेंद्र की असिस्टेंट लीना के साथ ग्रीन रूम में चली गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, उसके बरसों का सपना पूरा हो रहा है। उसे अपना ऑडिशन याद आया, कैसे वो महेंद्र के सामने हड़बड़ा गई थी। डर के मारे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, सिलेक्ट भी नहीं हो पाई थी। और अब बिना सिलेक्शन के इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद उसके पास आई है। इस बात की उसे खुशी भी हो रही थी और उसका यह पहला नाटक होने के कारण वो थोड़ी नर्वस भी थी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि महेंद्र के साथ वो स्टेज शेयर करने वाली थी। महेंद्र की लोकप्रियता के कारण कल्याणी महेंद्र को कॉलेज के पहले से ही जानती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतने बड़े मंच पे महेंद्र के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ऑडिशन के दिन से लेके अब तक महेंद्र की चाहत उसमें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। महेंद्र उसे अब एक खूबसूरत पहेली की तरह लग रहा था और वो उसे और जानना चाहती थी। 3:45 बज गए। धीरे धीरे लोग ऑडिटोरियम में आने लगे। कुछ ही मिनटों में ऑडिटोरियम पूरा भर गया। 4 बज गए। अभी तक कर्टेन ऑफ था। लोगों की उत्कंठा बढ़ती ही जा रही थी। ठीक 4:10 पे कर्टेन ऑन हुआ और कल्याणी की एंट्री हुई। अभी आपने सुनी स्नेहा एंगले द्वारा लिखित सुखविंदर कुमार अत्री, आसावरी भट्ट और स्नेहा एंगले की आवाज में बंदिशी, एपिसोड 3।